कमेंट पे स्टार्ट कर दीजिए। चलिए क्लास अब स्टार्ट हो गया, जो बच्चे वो जल्दी से जुड़ जाए। आज आप लोग के लिए हम प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन कल जो बच गया था उसका और जो पार्ट है सीटेट के लिए स्पेशली, ये आज जितना भी क्वेश्चन हम लोग आज सीटेट का करेंगे पूरा, ये टोटल आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और इसको एकदम इजीली हम लोग आज सॉल्व करेंगे। और ये जो पैटर्न है आपके एग्जाम में आता है। तो चलिए, बहुत सारे बच्चे अब लाइव जुड़ते भी जा रहे हैं, और भी जो थोड़ा जल्दी जुड़ जाए कि हम लोग अपना क्लास अब स्टार्ट कर दें। आवाज वगैरह सब लोग को क्लियर जा रहा है एकदम? मनीषा गुड आफ्टरनून। तो चलिए हम क्वेश्चन यहाँ देख लें। गुड़िया गुड आफ्टरनून। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये तो कल वाला ही क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, इसीलिए कल के सेट में भी मिला था और आज फिर से हमको ये क्वेश्चन मिल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है प्रियदर्शनी ने 4.8 केजी बादाम, 2500 ग्राम किशमिश और 3.5 केजी काजू को मिला दिया तथा मिश्रण के बराबर बराबर 3 दर्जन पैकेट बना दिए। प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा? ठीक है, तो चलिए इसको बना लें। सबसे पहले बादाम जो है, इसका जो मात्रा दिया है 4.8 केजी, ये 0.8 है। इसको आप केजी को थोड़ा ग्राम में बदल दें। हम डायरेक्ट इसको साथ में बदलते हुए चलते हैं। तो केजी को ग्राम में बदलने के लिए आप 1000 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। पॉइंट से एक डिजिट कैंसिल हो गया, ये आपका आ गया 4800 ग्राम। अब आ जाइए नेक्स्ट। अब है किशमिश, ये दिया है आपका 3.5 केजी। सॉरी, किशमिश है 2500 ग्राम। ये हो गया 2500 ग्राम। और काजू है 3.5 केजी, 3.5। इसे भी हम ग्राम में बदल लें। पॉइंट के बाद एक डिजिट कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका 3500 ग्राम। ठीक है, चलिए अब हम इस तीनों को, सबसे पहले तीनों को मिलाना है। सिंटू प्रणाम। सर प्रणाम आपको भी सिंटू। अब इसे हम ऐड कर लें एक बार। 48, 25, 35। 10, 8, 18 काट एक, 4, 1, 5, 2, 7, 10, 10,800 ग्राम। ये टोटल तीनों पैकेट का हमारा टोटल मात्रा हो गया। ये जो तीनों को हम जब मिला दिए एक साथ, ये आपका टोटल मात्रा कितना है? 10,800 ग्राम। अब आप ध्यान देंगे थोड़ा। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मिश्रण को बराबर बराबर 3 दर्जन पैकेट, तो एक दर्जन में कितना पैकेट होगा? 12। तो आपसे पूछ रहा है 3 दर्जन, तो आप 12 ये कितना हो जाएगा? 36। तो 36 पैकेट में इसको क्या कर देना है? इस टोटल को पैक कर देना है। किसको? 10,800 ग्राम को 36 पैकेट में। तो पूछ रहा है प्रत्येक पैकेट का, तो ये जो हमारा 10,800 आ रहा है, इसे हम क्या करेंगे बताइए? 36 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये आपको ये क्लियर दिख रहा है ना? थोड़ा कमेंट में आप लोग बताएं। ये जो हम लिख रहे हैं ये सारा, सिंटू गुड़िया मनीषा, आप लोग बताएं ये जो दिख रहा है क्लियरिटी है इसमें?
आंसर आपसे हम नहीं पूछ रहे, हम पूछ रहे ये क्लियरिटी दिख रहा है, आप लोग आंसर बता रहे हैं। तो प्रत्येक का वेट हो जाएगा 300 ग्राम, ठीक है। कमेंट को थोड़ा सा खाली ऊपर कर दीजिएगा सर, थोड़ा। चलिए अब हम लोग आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो हम लोग का क्लियर हो गया। बहुत स्टूडेंट का भी गया आंसर, गुड़िया सही है आपका 300 ग्राम। अब आ जाइए सेकंड क्वेश्चन पर। कल जो हम वर्ग आयत का जो कॉन्सेप्ट बता रहे थे, उसी कॉन्सेप्ट पर आपका ये क्वेश्चन है। एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, यदि वर्ग की भुजा को दुगना कर दी जाए तो नया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर ध्यान दीजिए, वर्ग की भुजा 5 है, पाँच सेंटीमीटर। तो जो नया भुजा होगा उस वर्ग का 5 गुना 2 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बोल रहा है क्या, वर्ग की भुजा को दुगना, तो हम दुगना कर दिए। तो अब कह रहा है कि क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब इसका जो आप एरिया निकालिए नया वाले का, तो वर्ग का क्षेत्रफल कल बताए थे क्या होता है, भुजा स्क्वायर। यहाँ पर ये 10 का स्क्वायर कितना आ गया, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और पहले वाले का भी एरिया निकाल दें, इसका 5 का स्क्वायर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब थोड़ा यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे कि देखिए, ये जो जब वर्ग की भुजा 5 था तो हमारा एरिया कितना निकल रहा था, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे ही भुजा को दुगना किए तो हमारा नया वाला भुजा कितना बन गया, 10, क्योंकि दुगना बोल रहा था क्वेश्चन में। तो पहले 5 था तो अब 5 दूनी 10, ये 10 हो गया। अब इसका एरिया निकालनी है, तो एरिया कितना आ गया, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन पूछ रहा है क्या आपसे, नया का क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, ये पूछ रहा है कि नया का क्षेत्रफल। यहाँ पर देखिए, पहले से 25 था, अब कितना हो गया 100,
तो कितना गुना बढ़ गया, 4 गुना। क्योंकि 25 को आप 4 से गुना करते हैं तो कितना आ जाता है, 100। ये आपका आंसर कितना आ गया, क्योंकि 4 टाइम्स, 4 गुना। ठीक है, क्लियर है सभी लोग का? तो चलिए आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित समूह में से इसमें सभी त्रि आयामी आकृति है, 3 डायमेंशनल शेप है। देखिए आपको, आप पढ़ते होंगे कि शेप जनरली हम लोग जो अभी ज्योमेट्री में या आप कोऑर्डिनेट ये सब जो पढ़ते हैं तो उसमें 2 तरह का, या मेंसुरेशन में जो शेप पढ़ना रहता है वो 2 टाइप का, एक आप पढ़ते हैं 2D या दूसरा 3D। 2D मतलब 2 डायमेंशन, और 3D मतलब जिसका 3 डायमेंशन हो। ठीक है, तो ये 2D और 3D में थोड़ा यहाँ पर ध्यान देंगे, 2D और 3D में डिफरेंस क्या होता है। देखिए यहाँ लिखा भी है 3 डायमेंशन, उसी को 3 आयामी जो आपसे बोला जा रहा है 3 आयामी। तो थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो 2 डायमेंशन फिगर होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, किसी भी प्लेन पे ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, प्लेन पे यार आप उसको एक प्लेन फिगर पर, प्लेन सरफेस पे आप बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन जैसा ही 3D होता है तो उसका 2 भाग तो उस प्लेन पे बनता है, लेकिन ये कि क्या होता है, हवा में होता है। 3D को प्लेन पे जनरली उसको बनाया नहीं जाता है। उसके यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, घन घनाभ, जब भी हम लोग घन घनाभ बनाते हैं तो उसके सामने वाले फेस को दिखाते हैं। ठीक है, उस पूरे घन घनाभ का पॉसिबल नहीं होता है, हम उसके सामने वाले फेस को, तो यहाँ से घन और घनाभ, तो यहाँ पर देखिए घन क्या बोल रहा है कि सभी आकृति 3 डायमेंशनल हो, तो घन घनाभ तो आपका 3D है। यहाँ से शंकु, शंकु भी 3D है, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, अर्धवृत्त। तो जैसा ही अर्धवृत्त या वृत्त बोले तो क्या होता है कि वृत्त को तो आप इस तरीके से दिखा देते हैं। ठीक है, तो जब आप इस तरीके से इसको अगर दिखा दिए तो ये तो प्लेन पर ड्रॉ हो गया, तो जब प्लेन पर ड्रॉ हो गया तब तो ये 3 डायमेंशन नहीं है, ये आपका पहला ऑप्शन गलत। अब आ जाइए सेकेंड में, तो फिर घन घनाभ शंकु, ये तो 3D शेप है, जो आपका घन घनाभ शंकु ये 3D शेप होता है। ठीक है, लेकिन वृत्त क्या है, 2D शेप होता है, ये भी गलत हो गया। अब इसमें आइए, घन घनाभ वृत्त त्रिभुज, ये दोनों 3D है और ये दोनों हमारा क्या है, 2D है। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो गया। आपसे बोल रहा है कि जिसमें सबका सब क्या हो, 3D हो, 3 डायमेंशनल शेप हो। ठीक है, तो आप सही, उधर से वो भी बोल रहे हैं कि 3D जिसका आयतन निकलता है वॉल्यूम होता ही है, क्योंकि 3 डायमेंशन में वॉल्यूम है, 2 डायमेंशन में क्या होता है, एरिया। जब 2 डायमेंशन की बात होता है तो हम लोग किसको लेते हैं, एरिया को, और 3 डायमेंशन की बात होता है तो वॉल्यूम को लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए घन घनाभ गोला और बेलन, ये चारों का चारों क्या है, 3D शेप है, तो हमारा आंसर कौन हो गया, 4। पूछ भी रहा था कि इसमें कौन सा भी त्रिविमीय आकृति है। तो इसमें जितने आज जो हमारा होगा ये पूरा सीटेड का क्वेश्चन होगा। ठीक है, डीएलएड वाले भी बच्चे हैं क्या इसमें से, कोई बताए कमेंट में, इसमें से कोई स्टूडेंट हैं जो डीएलएड वाले हैं। चलिए आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए ध्यान दीजिए, इसमें क्वेश्चन कह रहा है संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य 10 रुपया है। ठीक है, वो एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य क्या बोल रहा है, 10 रुपया है। उसके पास देखिए, तो कह रहा है कि जिसका मूल्य कितना बोल रहा है, 10 रुपया है, उसके पास एक 5 रुपया का सिक्का है। ध्यान दीजिएगा, 5 रुपया का कितना है उसके पास, एक सिक्का, मतलब कितना हो गया, 5 रुपया। 5 रुपया का एक सिक्का मतलब 5 रुपया। अब आगे देखिए,
अब कहता है 2 रुपया का एक सिक्का, देखिए इसमें 2 रुपया का, 2 रुपया का भी एक सिक्का, ये कितना हो गया 2 रुपया। अब कह रहा है 5 जो है 50 पैसा का सिक्का है, ठीक है, 50 पैसा मतलब 0.50 रुपया, ठीक है, इसका कितना है, उसके पास 5 सिक्का है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, देखिए 50 पैसा का कितना सिक्का हो गया, 5 सिक्का, तो 50 पैसा का जब 5 सिक्का हो गया तो ये टोटल कितना हो गया 2.5 रुपया। ठीक है, चलिए तो आप देख लें उसके पास टोटल कितना पैसा हो गया। ये उसके पास ये जो टोटल हो रहा है वो हो रहा है 5 रुपया, 2 7 रुपया, 2 9 रुपया। अब उसके पास हो रहा है 9.5 रुपया। और साबुन खरीदने के लिए उसे कितना चाहिए था 10 रुपया। तो आप बताइए अब उसको कितना और जरूरत है 50 पैसा का, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर 2 उसका आंसर हो गया। मनीषा आपका ये आ रहा है, ये कैसे आंसर होगा, आप यहाँ पर देखिए 5 रुपया का एक सिक्का है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, 2 रुपया का एक सिक्का है तो 5 और 2 7 रुपया, ठीक है। और इसमें क्या बोल रहा है, और 5 पैसे के मतलब 5 को जो है 50 पैसा का सिक्का है, 50 पैसा का कितना सिक्का है 5 है। यहाँ पर जब तो जब 50 पैसा का 5 सिक्का हो गया तो कितना हो गया 50 पैसा वाला 5 2.5 रुपया। तो यहाँ पर देखिए 5 और 2 7 और 2.5 रुपया और, तो कितना हो गया 9.5 रुपया। और साबुन मिल रहा था कितना में 10 रुपया में, तो उसको और कितना चाहिए 50 पैसा। इसका 50 पैसा आंसर ये गुड़िया सही है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब देख ले नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए अब इसमें आ जाइए, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान दीजिएगा। ये आपको बोल रहा है बढ़ते हुए क्रम में भिन्नों के समूह का चयन कीजिए। देखिए बढ़ते हुए क्रम जिसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, असेंडिंग मतलब क्या होता है छोटा से बड़ा। तो इसमें देखिए हमारे पास 3 ही वैल्यू है, एक दिया है देखिए एक जो दिया है इसमें 1/4, देखिए इसमें एक जो दिया है 1/2, 1/3 और 1/4। आप ध्यान देंगे इसमें देखिए बढ़ते हुए क्रम में बोल रहा है, तो बढ़ते क्रम में हमको क्या लेना है छोटा। तो देखिए तो पहले एक को यहाँ पर हम 2 भाग में बांटे हैं, एक को 3 भाग में बांट रहे हैं और एक को 4 भाग में बांट रहे हैं। तो आप बताइए अगर आपको कोई 1 सेंटीमीटर का, ठीक है, कोई टुकड़ा दे दिया, अगर उस 1 सेंटीमीटर को आप 2 भाग में बांटे, फिर उसी 1 सेंटीमीटर को आप 3 भाग में कर दिए,
अब उसी 1 सेंटीमीटर को आप 4 भाग में कर दिए, तो आप बताइए सबसे छोटा कौन होगा इसमें? 4 वाला। ठीक है, तो जब 4 वाला हो जाएगा तो सबसे छोटा 1/4, उसके बाद कौन होगा? उससे थोड़ा बड़ा 3 वाला, और उससे बड़ा कौन होगा? 2 वाला। तो देखिए, तो इसके लिए कौन है? ऑप्शन नंबर 1, 1/4 ग्रेटर 1/3 ग्रेटर 1/2। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखिए, आपको एक पैटर्न दिया है, ठीक है, और इसमें एक नंबर जो है मिसिंग है, ये नंबर यहाँ से गायब है। आपको बताना है यहाँ पर कौन सा आएगा। ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आ जाइए, इसको हम लिख लेते हैं पहले। एक, 6, 15, 45, 66, 91। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा, इन दोनों का अंतर देखिए कितना हो रहा है? 5। ठीक है, फिर 6 और 15 का अंतर कितना हो रहा है? 9। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ये कितना का अंतर? 5 का। ये कितना का अंतर हो रहा है? 9 का। ये 5 और 4 9। ठीक है, तो ये 4 का जा रहा है, तो अगला फिर 4 जाएगा, तो 9 और 4 कितना हो जाएगा? 13। तो जब 13 हो जाएगा, तो चूंकि 6 और 9 को जोड़ के 15 आया, तो 15 और 13 को जोड़ देंगे, तो 15 और 13 कितना आ गया? 28। यहाँ पर कितना आ गया? 28। ऑप्शन नंबर 2, यही आपका आंसर हो गया। देख लीजिए एक बार फिर से, 1, 6 दोनों का अंतर कितना आ गया? 5। फिर अब 6 और 15 का अंतर देख लीजिए कितना हो गया? 9। ये कितना का अंतर जा रहा है? 9 का। फिर 9 से फिर 4 बढ़ा दिए, तो कितना हो गया? 13। तो 15 और 13 कितना हो गया? 28। ठीक है, पिंटू सही है आपका। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लें। अब देखिए, क्वेश्चन जो आपसे बोल रहा है, निम्नलिखित तालिका को पढ़िए, सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने वाले रक्त समूह का अनुपात क्या है? सबसे ज्यादा और सबसे कम। यहाँ पर जरा देखिए, तो सबसे अधिक, तो सबसे अधिक कौन है? ओ, क्योंकि ब्लड ग्रुप ओ जो है, ये सबसे ज्यादा कितना है? 12। तो सबसे ज्यादा 12 अनुपात लेना है किसका? सबसे कम का। तो देखिए, सबसे कम कौन है? भी ये कितना गया? 3। तो 3 चक 12, 4:1। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताएं। चलिए अब हम लोग देख लें नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखिए, इसमें कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? मतलब इस 4 में कोई 3 सत्य होगा, सही होगा, और एक जो है सही नहीं है, सत्य नहीं है। वही आपको बताना है कि तीनों, इस चारों में से कौन सा है जो कि सत्य नहीं है, जो कि गलत है। ठीक है, यहां पर सबसे पहले देखिए, कहता है यदि एक पतंग के सम्मुख कोण बराबर हो तो एक आयत बन जाएगा। केवल कोण के आधार पे तुम कुछ बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें भुजा कुछ पता नहीं है, भुजा का कोई प्रॉपर्टीज बता नहीं रहा है। क्योंकि आयत जब बनता है, तो आयत में क्या होता है? चारों कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर, चारों कोण आपस में बराबर होते हैं, और आमने सामने की भुजा की लंबाई भी क्या होती है? बराबर होती है। किस में? आयत में। तो चलिए अब आ जाइए, सेकेंड वाला देखिए थोड़ा। यदि एक आयत की सभी भुजाएं बराबर हो तो एक वर्ग बन जाएगा। सही बात है, क्योंकि वर्ग में भी, आयत में क्या होता है? चारों कोण समकोण होता है। तो जब आयत में चारों कोण और वर्ग में भी समकोण, बस अंतर क्या होता है कि वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है और आयत का आमने सामने का भुजा बराबर होता है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आयत की सभी भुजाएं बराबर हो तो वर्ग बन जाएगी। सही बात है।
अगर कोई आयत है और उसका चारों साइड बराबर हो गया और कोण तो आपस में बराबर होता ही, तो क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। तो ये भी सही है आपका ऑप्शन नंबर 2। आ जाइए ऑप्शन नंबर 3। अब क्या कर रहा है, यदि एक समचतुर्भुज के सभी कोण बराबर हो तो एक वर्ग बन जाएगा। फिर से आ जाइए, वर्ग की ही बात बोल रहा है। तो समचतुर्भुज में क्या होता है, चारों भुजा बराबर होता है लेकिन कोण बराबर नहीं होता है। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि समचतुर्भुज के सभी कोण बराबर हो। तो सही बात है कि जब समचतुर्भुज का सारा कोण बराबर हो जाएगा, सारा एंगल इक्वल हो जाएगा, तो क्या बना देगा, वर्ग। ये भी सही बात है। ठीक है, अगर मान लीजिए समचतुर्भुज आया, आपसे पूछ दे कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो बताइए तो कितना होगा, 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। सही है। और अगर यहीं पर एक भुजा बोलता है, समचतुर्भुज की जब बात आया तो देख लीजिए थोड़ा भुजा का भी यहाँ पर हम लिख देते हैं। भुजा क्या होता है, ए, तो क्या होता है 1/2 अंडर रूट d1 स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। समचतुर्भुज की भुजा निकालने के लिए ये फार्मूला बन जाता है। ठीक है, अगर एरिया बोलता है तो 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। चलिए अब देख लें नेक्स्ट ऑप्शन। यदि एक समांतर चतुर्भुज के सभी कोण बराबर हो तो आयत बन जाएगा। सही है। समांतर चतुर्भुज में भी क्या होता है, पैरेलल साइड, मतलब हमने ये जो सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, ये भी सही बात है कि अगर सभी कोण बराबर हो जाएगा तो फिर क्या बना देगा, आयत। ये भी सही, ये तीनों का तीनों सही है। गलत कौन है, ऑप्शन नंबर 1, ये क्या है, गलत है। ठीक है, कंचन कुमार ये सही है, मनीष आपका भी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा। रुबीना एक कार से 16:50 बजे अपनी यात्रा शुरू करती है। 16:50, 16:50 मतलब सुबह बोल रहा है कि शाम बोल रहा है, मॉर्निंग की इवनिंग, आप बताएं। इवनिंग, शाम की बात कर रहा है, 12 बजे दोपहर की बात है। ठीक है, तो 16:50 में बोल रहा है यात्रा शुरू किया। चलिए इसको लिख दें। और उसी दिन यात्रा कब समाप्त कर रहा है, 21:15। इक्कीस 15 बजे क्या कर रहा है, यात्रा यहाँ पे शुरू कर रहा है, यहाँ पे यात्रा क्या कर रहा है, समाप्त कर दे रहा है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, तो यात्रा पूरा करने में लिया गया समय क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा देखिए, 16:50 से पहले हम थोड़ा 20:50 देखिए, तो 16:50 से 20:50 ये कितना देर हो गया पहले, क्योंकि 21 से पहले वाला जितना दिया रहे उससे पहले वाला ले लीजिएगा। 21 है तो उसके पहले कौन है, 20, ये 50 है तो ये भी 50, तो सीधा सीधी कितना लग गया उसको टाइम, 4 आवर यहाँ पर। अब देखिए, अब यहाँ पर 21 बजने में कितना मिनट इसको और चाहिए, 10 मिनट, और उधर कितना मिनट है, 21:15, तो 15 मिनट, तो 10 और 15 कितना, 25 मिनट, तो उसका टाइम कितना हो गया, 4 घंटा 25 मिनट। ठीक है, यही आ गया 4 घंटा 25 मिनट उसका आंसर। चलिए कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए। ऑप्शन नंबर 3, क्लियर है 9 नंबर। चलिए बढ़िया है, गुड़िया आपका 9 का 3। देखिए 10 में ध्यान दीजिएगा, 10 क्वेश्चन जो बोल रहा है 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है। ठीक है, 100 में क्या बोल रहा है, एक पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या
मान लीजिए कि उसको हम x मान लेते हैं, तो 100 में हम क्या कर रहे हैं, एक पूर्ण संख्या x को जोड़ रहे हैं, फिर वही संख्या 100 में से घटा दी जाती है। अब इसी 100 में से इसको घटा दिया गया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले? कंचन कुमारी फिर से इस क्वेश्चन को फिर से बोलिए। कौन सा क्वेश्चन को फिर से हम समझा दे, बोलिए कंचन। इसी को, चलिए ठीक है, देख लीजिए थोड़ा यहाँ पर। क्वेश्चन जो बोल रहा है 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है, तो पूर्ण संख्या को हम क्या मान लिए, x। तो 100 में पहले क्या किए, x को जोड़ दिए। अब क्या बोलता है, फिर वही संख्या 100 में से घटा दी जाए। तो जिसको आप जोड़े थे उसी को फिर वही संख्या 100 में से घटा दी जाए। तो संख्या कौन था, x, इसमें से घटाना है 100 में से, तो 100 माइनस x। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन आप बोल रही हैं। देख लीजिए थोड़ा, 1 मिनट हम रुक जा रहे हैं। 9 नंबर एक क्या थोड़ा परेशानी है। देखिए 9 नंबर में क्या बोल रहा है, 1650 में अपना यात्रा शुरू किया और उसी दिन 2115 में यात्रा क्या किया, समाप्त किया है। तो सबसे पहले थोड़ा हम देख रहे हैं कि 2115, तो इसके पहले वाला थोड़ा 21 से पहले क्या आ जाएगा, 20। अब 50 है तो सीधा सीधी हम 20-50 ले लिए। ठीक है, तो 1650 से 20-50, 16 4 20, तो कितना टाइम लग गया, 4 घंटा। अब ध्यान दीजिएगा, ये जब 1650 से 20-50 यहाँ तक उसको कितना लग गया, 4 घंटा पूरा पूरी लग गया। ठीक है, देखिए ये तो पूरा पूरी उसको 4 घंटा लग गया, लेकिन अभी उसको 20-50 में अब 21 बजने में कितना अभी इसको इधर टाइम बज रहा है, क्योंकि 60 मिनट के बाद चेंज कर जाता है, तो 50 मिनट हुआ है। तो 10 मिनट अभी उसको क्या में 21 बज, 10 मिनट और जोड़ देंगे तो क्या बच जाएगा, 21 और 15 मिनट, तो 15 और 10 कितना गया, 15 और 10 25 मिनट, तो 4 घंटा 25 मिनट। ठीक है, आप बहुत लेट से अंसारी आप जुड़े हैं, गुड आफ्टरनून। आज आप थोड़ा लेट कर दिए क्लास में। हम 9 क्वेश्चन करवा चुके हैं, हम 10वां क्वेश्चन चल रहा है इसका, सीटेट वाले जो वहाँ पेपर 1 का। चलिए क्लियर हो गया ना कंचन, आपका ये क्लियर हो गया ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन चल रहा था। देखिए इसमें तो अब जो ये बोल रहा है कि 100 में एक संख्या जोड़ी जाती है, तो संख्या को क्या ले लिए, x। तो 100 में x जोड़ दिए तो 100 प्लस x। अब क्या बोल रहा है, फिर वही संख्या 100 में से घटा दी जाती है, तो घटा दिए तो कितना हो गया, 100 माइनस x। अब इस प्रकार प्राप्त हुई दोनों संख्या का योगफल, अब योगफल तो जोड़ दीजिए। तो अब देखिए प्लस x माइनस x कट गया, तो 100 और 100 कितना आ गया, 200। तो आंसर कितना हो गया, 200। ठीक है, क्लियर है, 100 और 100 कितना आ गया, 200। कोई कंफ्यूजन है इसमें तो बोलिए। चलिए क्लियर हो गया, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 100 लाख को निम्नलिखित में से, क्या बोल रहा है, 100 लाख को निम्नलिखित रूप में भी जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले देखिए, यहाँ पर जो हमारा आता है एक, अगर लाख, सबसे पहले ऐसे थोड़ा समझ लीजिएगा, क्योंकि 100 लाख होता है, तो 100 लाख से पहले हम 1 लाख लिख दें, थोड़ा एकदम हम बाई ओरली आपको समझा रहे हैं। पहले 1 लाख, तो 1 लाख हो गया, तो हमारा कितना जीरो हो गया, 5 जीरो। अब आपसे कितना बोल रहा है, 100 लाख, इस 1 लाख में कितना से गुना करना पड़ेगा, 100 से।
चूंकि 1 लाख को अगर 100 से गुना कर दें तो क्या बन जाएगा, 100 लाख, 100 लाख बन जाएगा ना। तब आपका देखिए कितना जीरो हो गया, 2 2 4 1 5 और 2 ये था, ये टोटल कितना जीरो हो गया, 2 2 4 2 6 1 7 जीरो। ठीक है, अब 7 जीरो, अब आप थोड़ा इसको काउंट कीजिए, जिसको वंस टेंस हिंदी में हम लोग इकाई दहाई बोलते हैं, उसी को आप इंग्लिश में वंस टेंस 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। ठीक है, 10 फिर से 10 नंबर फिर से सिंटू, क्या दिक्कत हो रहा है इसमें, देख लीजिए 10 नंबर फिर से थोड़ा देखिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है। ठीक है, तो 100 में एक पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या में क्या मान ली, एक्स, तो 100 में जोड़ दिए, और फिर वही संख्या किसके बारे में बोल रहा है, एक्स के बारे में, फिर वही संख्या 100 में से घटा दी जाती है, तो 100 में से आप घटा दीजिए। ठीक है, तो 100 माइनस एक्स, अब क्या बोल रहा है, इस प्रकार प्राप्त हुई दोनों संख्या का, तो जब आप जोड़े तो क्या मिल गया, 100 प्लस एक्स, और जब घटा दिए तो क्या बन गया, 100 माइनस एक्स। अब क्या बोल रहा है, इस प्रकार दोनों का योगफल, तो प्लस एक्स और माइनस एक्स कट गया, 100 और 100 कितना हो गया, 200। ठीक है, चलिए अब आ जाइए 11 नंबर पर। यहाँ पर थोड़ा आप देखिए, इसमें ये कितना होगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो कितना आ गया, 1 करोड़। ठीक है, 1 करोड़। कंचन आपका गलत है, 2 कैसे होगा, 10 करोड़ कैसे दिख रहा है आपको, बताइए। मान लीजिए आपसे पूछे कि 1 मिलियन किसके बराबर होगा, बताइए। खुशी, आप बहुत देर से अभी अभी आप ज्वाइन की हैं कि पहले से देख रही हैं, आंसर अभी बता रही हैं, भाई बहुत देर बाद अभी आपका आंसर दिख रहा है। देखिए 1 मिलियन, बताइए 1 मिलियन कितना लाख होगा, 1 मिलियन तो कितना आ जाएगा, 10 लाख। देख लीजिए थोड़ा इसको भी, और अगर यहीं पर 10 मिलियन हो जाएगा, 10 मिलियन हो रहा है, तो इसको भी क्या कर देंगे, 10 से गुना कर देंगे, तो 10 गुना 10 डायरेक्ट कितना लिख दें, 100 लाख। 100 लाख, और यही देखिए यहां से ये 100 लाख किसके बराबर है, 1 करोड़ के बराबर है। देख लीजिए थोड़ा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है आपका। 1 मिलियन कितना के बराबर हो गया, जब 1 मिलियन बोल रहा है तो 10 लाख, तो हम सीधे इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिए थे, 10 मिलियन, तो इधर 10 और 10, 10 दाएं 100 लाख, तो यही 100 लाख हमारा क्या हो गया, 1 करोड़ के बराबर हो गया। तो याद रखना 1 मिलियन 10 लाख के बराबर। अब यहीं पर देखिए, ये तो 10 मिलियन है, अब यहीं पर फिर इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 10 गुना 10 कितना हो जाएगा, 100 मिलियन, तो हमारा 100 मिलियन, तो ये 10 से किए हैं, इधर भी 10 से कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 10 करोड़। देख रहे हैं, मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, रटना नहीं पड़ रहा है। ठीक है, सही है। 1 मिलियन कितना हो गया, 10 लाख, जैसे ही 10 से किए तो 10 मिलियन, तो 10 दाएं 100 लाख, और जब 100 लाख हमारा क्या होता है, 1 करोड़ के बराबर होता है। अब फिर इस 10 मिलियन को फिर हम 10 से कर दिए, तो कितना हो गया, 10 दाएं 100, 100 मिलियन, तो 100 गुना 10 कितना हो गया, 10 करोड़। ठीक है, चलिए क्लियर है सब लोग का। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये तो देखिए फिर से, कल भी हम इस क्वेश्चन को कल वाले क्लास में हम डिस्कस किए थे, तो चलिए इसके आंसर आप लोग बताएं कौन सा होगा, हम इंतजार करते हैं आप लोग के आंसर का। इसमें करना क्या है, अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर, तो डिसेंडिंग में हम लोग क्या चुनेंगे,
सबसे पहले बड़ा वाला, सबसे पहले बड़ा, उससे छोटा, फिर छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। बताइए आप लोग जल्दी इसके आंसर। ऑप्शन नंबर ए मनीषा, सिंटू 1। ठीक है, सही है, बढ़िया, आप लोग तो बहुत अच्छा। खुशी अभी आप ढूंढ रही हैं क्या इस नंबर में खुशी कहीं से बन जाए तब आपको खुशी मिलेगा। देख ले थोड़ा इसमें, देखिए इसमें सबसे पहला देखिएगा थोड़ा कि ये क्या है, 10.5, 1.50, 1.055। तो इसमें थोड़ा सा देखिएगा ये ऑप्शन नंबर ए, ये सेकंड, ये तो ऐसे भी दिख रहा है कि छोटा सा इसका तो काम, ठीक है, ये तो होगा नहीं। अब रह गया 1, 3 और 4 में, तो थोड़ा देखिए तो ये 10.5, 10.5, 1.50, 1.0005। तो इसमें यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ा देख ले कि 10.5, 1.50, ये टर्म ये भी सिमिलर मिल रहा है, ये तो छोटा हो गया था, ये भी आपका ठीक है। अब इसमें आ जाइए थोड़ा, ये दोनों टर्म फर्स्ट का, फोर का, फर्स्ट और ये स्क्रीन पीडीएफ, हाँ जाएगा स्क्रीन पीडीएफ भी, ठीक है। इसमें देख लीजिए थोड़ा सेकंड आंसर कैसे आ रहा है आपका, सेकंड कैसे होगा। अब रोही में हम क्या लेते हैं, सबसे पहले बड़ा थी, तो ऐसे ही छोटा वाला आपको दिख रहा है। आप सोचिए 10.5 और 1.05, इसमें 10 और 1 में कौन बड़ा है, 10, तो 1 कैसे होगा। इसमें देखिएगा थोड़ा, ये 10.5, 1.50 ये दोनों सिमिलर है, तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे। अब दिख रहा है 1.055 और 1.05, तो अगर इसमें भी एक जीरो दे दें तो क्या बन जाएगा, 0.50, या 0.55। तब बताइए 0.50, 0.50 या 0.55 में बड़ा कौन है, 0.55, क्योंकि उसके आगे देखिए ये और ये फिर सिमिलर है, ये और ये सिमिलर है, तो बस खेल किसका है, ये दोनों का और ये दोनों का है, इसी दोनों से पकड़ाएगा ना, क्योंकि ये दोनों भी सेम है। तो बस इससे हमको चेक करना पड़ेगा ये टर्म और इस टर्म से। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो 1.055 और 1.05, ठीक है, यही दिया है ना 05। हम अपने मन से क्या कर देंगे, एक जीरो दे देंगे। अब ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगा, ये 55 और 50, तो बड़ा कौन है 55 वाला, तो आपका बड़ा कौन है ये, तो बड़ा वाला पहले, छोटा वाला बाद में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 गुड़िया सही है आपका, 12 का 1। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बोलिए। देखिए एग्जाम में आप इसी तरीके से कीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन दिया रहेगा, पहले देख लीजिए उसमें जो एकदम नहीं पॉसिबिलिटी है, जो उसको तो पहले हटा दीजिए, फिर देख लीजिए उसमें से किसका पॉसिबिलिटी बनता है उसको लीजिए, फिर उसमें से देखिए डिफरेंस कहाँ पे हो रहा है, फिर उसके अनुसार आप बना दीजिए, तुरंत बना दीजिएगा। थोड़ा टेक्निकली तरीके से आप बनाइएगा, अभी नहीं कि अब चला देख रहे हैं उलझ रहे हैं इधर पॉइंट में, इधर उधर देखे नहीं, उसको सही तरीके से समझिए, इजिली बन जाएगा एकदम आपके एग्जाम में क्वेश्चन। चलिए अब 13 नंबर, देखिए हो रहा है क्या कि अभी आपके एग्जाम का प्रीवियस ईयर, इसमें बहुत ज़्यादा भी कॉन्सेप्ट, अभी चूंकि आपका एग्जाम नियरेस्ट है उसको देखते हुए हमको बता देना है,
इसके लिए इसमें बहुत ज़्यादा भी कंसेप्ट हम बहुत अंदर तक जा नहीं रहे हैं, हम बहुत, इसलिए आपको जितना भी चाहिए सफिशियंट वो पूरा पूरी दे देंगे, ठीक है। और विशेष के लिए आप अलग से विशेष क्लास में जो वो बैच चलेगा उसमें आपको हम विशेष दे देंगे फिर, ठीक है। अब क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन है ये आज का, कि निम्नलिखित में कौन सा 3630 का एक गुणनखंड नहीं है। एक गुणनखंड नहीं है मतलब इस चारों में से 3 को गुणनखंड है या एक तो गुणनखंड नहीं है। तो चलिए इसको बताइए कौन सा नहीं है। लिसन टू आपका आंसर, ठीक है। हाँ सिंटू हो गया आंसर आपका, देख लिए यहाँ पे एक बच्चे को लगा, आप एक आंसर को आपका 9 आ रहा तो लग रहा है 9 बार टाइप कीजिएगा क्या। हाँ ठीक है, आप एक बार कर देते हमारा नज़र उधर हम ऊपर देख लेते आपको। ऐसा नहीं कि 9 आया तो 9 बार टाइप करेंगे तब हमको लगेगा सही में 9 आंसर आपका सही है। देख लीजिए इसमें थोड़ा, ये 11 से देखिए गुणनखंड मतलब क्या होता है, जो उससे डिविजिबल हो, ठीक है, जिसको आप फैक्टर कहते हैं इंग्लिश में, उसी को आप क्या नाम देते हैं, फैक्टर। इसमें ध्यान दीजिएगा 11 से ये क्या हो रहा है, डिविजिबल हो रहा है, क्योंकि 11 से दीजिएगा तो 11 33, 3 11 33, 11 से ये कट रहा है, ये भी हो गया। चलिए अब 3 से देखिए, 3 से तो ऐसे भी देखिए, 3 का क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल, कि अंकों का योग 3 से कट जाए तो संख्या भी, अंकों का योग 3 से कट गया तो संख्या भी 3 से डिविजिबल होगा। इसमें 6 या 3 9 या 3 12, तो 12 क्या हो रहा है 3 से कटता है, ये भी 3 से कट रहा है तो फैक्टर हो गया। अब 5 से देख लीजिए थोड़ा, 5 से दिए तो 5 7 35, 1 5 दूनी 10, 3 5 36, 5 से भी कट जा रहा है, ठीक है। अब आ जाइए 9 से, तो 9 से इसको डिवाइड कीजिए तो कितना होगा 9 छक 36, लेकिन ये नहीं कटेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। चलिए आप लोग बताइए, तो एक क्वेश्चन हम आपसे दे रहे हैं ये डिविजिबिलिटी से रिलेटेड, ये क्वेश्चन हमारा आज तक का यही था, लेकिन हम क्वेश्चन कुछ आपको अलग से दे रहे हैं फैक्टर का, ठीक है। जब फैक्टर की बात आया है तो बताइए 81 के कितने फैक्टर होंगे 81 का, बताइए जल्दी से आप लोग, 81 का। एटी वन का फैक्टर, सभी वीडियो का पीडीएफ अंसारी हम मिल जाएगा आपको, सर को हम बोल देंगे वो पीडीएफ आप पे डाल देंगे। एटी वन का मनीषा आपका कितना आ रहा है 4 फैक्टर। चलिए और लोग बताइए कितना आएगा इसका फैक्टर, जल्दी से बता दें। 3, इंटू 5, और लोग कोई, 1 3 9 27, कंचन 1 होगा, 81 का एक ही फैक्टर होगा। कंचन आप क्या इस तरीके से सोच रही, इंटू 5, 5 सही इसका आंसर है, इसका टोटल 5 फैक्टर होगा, ठीक है। अब आपको बता देते हैं, देखिए 5 फैक्टर कौन कौन होगा। 81 है ना, फैक्टर मतलब जिससे जिससे वो डिवाइड होता है जो नंबर, वही उसका फैक्टर होता है, कि किसी भी दी गई संख्या को, किसी भी गिवन नंबर को जितना नंबर क्या कर दे उसको डिविजिबल कर दे, या जिसके द्वारा वो विभाजित होता हो वही उसका क्या कहलाता है फैक्टर कहलाता है, उसी को आप गुणनखंड कहते हैं। तो इसमें देखिए 81 किससे किससे हो रहा है, 1 से, 3 से, 9 से, 27 से और 81 से होगा।
तो देखिए ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5, 5 हो गया ना, टोटल 5। लेकिन ये तो मान लीजिए नंबर छोटा था, तब ना आप इतना लिख के दिखा दिए। अगर कोई बड़ा नंबर बोल दिया 220, 216, 400 का, तो कितना पैसे बनाइएगा, मुश्किल होगा। ठीक है, सही आप लोग का 1 3 9 27 81। देखिए इसको शॉर्ट बनाने का नियम, 81 को आप क्या लिख सकते हैं फैक्टराइज में, 3 का पावर 4, 4 लिखिएगा ना। तो जब भी इसका जो भी पावर आए किसी नंबर का, उसमें एक ऐड कर दीजिएगा। जब भी फैक्टर आपसे पूछे तो सीधा सीधी क्या करना है, 1 प्लस कर देना है। तो 4 है ना, तो 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5। डायरेक्ट फैक्टर निकालने के लिए रूल, नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का डायरेक्ट रूल हो जाएगा आपका। 4 है, कितना हो गया, 5। कुछ अलग से करना नहीं है, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है लिखने में आप एक आध को मिस्टेक कर दिए, तब आप एक आध को खिसका दीजिएगा तो आंसर खिसक गया, हो जाएगा ना। खिसक, आप खिसका है तो उधर तो खिसक गया, इसलिए नहीं, एग्जैक्ट। ठीक है, अब इधर देखिए, मान लीजिए 16 है, 16 का भी देखिए कितना होगा, 2 का पावर 4। ठीक है, 4 हो रहा है ना, तब इसमें 2 का पावर 4 है, तब इसमें क्या कीजिएगा, 1 जोड़ दीजिए, तो 4 है 1 5। तो नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो गया, 5। क्योंकि आप 16 का चेक भी कर लीजिए, 1 2 4 8 16, देखिए 5 हो रहा है फैक्टर, प्रूफ भी आपको मिल गया सामने। ठीक है, चलिए एक लास्ट आप बता दीजिए, 60 के कुल कितने फैक्टर हैं, 60 का। इसके बाद आपको हम आज का क्लास यहीं पर लास्ट करेंगे। बताइए 60 का कुल कितना फैक्टर होगा, सिंटू कितना आ रहा है आपका, 20 60 का। और लोग बताइए 60 का कुल कितना फैक्टर होगा, 12। देख लीजिए 60 को हम कैसे करेंगे, पहले इसका आप गुणनखंड जैसे करते हैं ना, इस तरीके से, 2 से 30, 2 से 15, 3 3 कितना हो गया, 2 का पावर 2 गुना 3 गुना 5। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए। सर अब मजा आ रहा है पढ़ने में, खुशी, चलिए बहुत बढ़िया है, आप खुश हो रही हैं, इस देखकर हमारा भी खुशी बढ़ गया है। आप पढ़कर खुश हो रही हैं, तो आप लोग इस तरह से पढ़ती हैं तो हमारा भी खुशी बढ़ जाता है कि चलो जो मेहनत है वो हमारा, जो टाइम दे रहे हैं वो आपके लिए बहुत बढ़िया हो रहा है, कि आप श्योर रिजल्ट दें। हमको विश्वास है कि आप लोग का रिजल्ट देंगे भी, आप लोग अच्छा स्कोरिंग करके आइएगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। ठीक है, तो इसमें चलिए आ जाइए, ये कितना है पावर, 2 है, तो ये इसमें 1 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3। फिर इसमें पावर क्या है, 1 है। जब कुछ नहीं दिया रहता है तो पावर क्या होता है, 1। 1 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, 2। इसमें भी क्या है, 1 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, 2। तो 3 दूनी 6 दूनी 12, इसका टोटल फैक्टर कितना हो गया 60 का, 12। ठीक है, सही, अच्छा है, मनीषा पूरा प्रूफ भी दे रही हैं, सब लिख दे रही हैं 60 का फैक्टर। तो आप इसके आप देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 60। ये देखिए तो काउंट करके 12 हो रहा है कि कहीं एक आध दो खिसक गया, हाँ 12 सही है। हमको भी लगा कि हो सकता है हम बोले खिसक, आपको पता चला हमारा ही ना, ना एकदम सही एग्जैक्ट है। ठीक है,
12 गो सही आंसर ही आपका, 12 गो होगा, सही है। चलिए इस टाइप का तो आप बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं, अब हम मिलते हैं कल के क्लास में, ठीक है। अभी इसमें जो भी डीएलएड वाले बच्चे उनका भी होगा, तो आप परेशान ना हो। आज आपका ये जो था बहुत अच्छा क्लास था, आप जाके इसको एक बार देख लीजिए, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को, हम मिलते हैं कल के क्लास में।